हेलो दोस्तों, स्वागत है इस किरण क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग को हिस्ट्री के कुछ पार्ट के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग देखिएगा, गांधी युग के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग इस सब्जेक्ट पर ज़रा थोड़ा गौर से सोचिएगा। आप लोग को एक गांधी जी का इंडिया में प्रवेश करना और उनके क्या क्या कार्य हुए, इसके बारे में एक एक वीडियो करके आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कहीं भी। तो हम अगर देखें 1915 से 1916 ईस्वी के बीच एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था। वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में गांधी जी को गेस्ट बनाया गया। इसी समय से गांधी जी का इंडिया में प्रवेश हो गया। तो गांधी जी उस समय जब आए थे इंडिया में, किस लिए आए थे, उनको गेस्ट किस लिए बनाया गया था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। गांधी जब इंडिया में आए थे इसलिए आए थे कि लंदन से वो बैरिस्टर की पढ़ाई यानी LLB की पढ़ाई करके आए थे और किसकी केस की पैरवी? अब्दुल्ला की केस की पैरवी करने के लिए भारत में आए थे। लखनऊ अधिवेशन में शामिल किए गए। फिर इन्होंने जो किसान का वार्षिक अधिवेशन जब हो रहा था तो अंबिका चरण मजूमदार ने गांधी जी को गेस्ट बनाया। फिर इसके बाद क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह, जिसके नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ला। विवाद क्या था चंपारण सत्याग्रह का? विवाद क्या था इतना बताया नहीं जाता है आप लोग को। तो विवाद क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। विवाद था कि भारतीय नीलह किसानों को अंग्रेज़ों से बचाव करना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग टैक्स वगैरह का बढ़ा दिए थे और बहुत ही अत्याचार कर रहे थे किसान पे। तो किसानों और अंग्रेज़ों के बीच समझौता का उल्लंघन हुआ था। एक समझौता किसान लोगों ने एक समझौता किया था, उसका उल्लंघन किया था अंग्रेज़ सरकार ने। तो वो समझौता क्या था? 3 कठिया प्रणाली। अगर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा की नील की खेती करना है और बाकी 17 कट्ठा में आप जो करें। पूरे देश के जनता पे लागू था ये बात। तो हाँ, फिर 19वीं सदी में जनवरी में कृत्रिम नील की खोज हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नील की मांगें कम गई। फिर क्या होता है, जिस कारण से यहाँ पे एक और विवाद खड़ा हो जाता है। जो टैक्स लगाया गया था उसने गांधी जी के साथ बहुत सारे नेता थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और JB कृपलानी, महादेव देसाई और ब्रिज किशोर। इन लोगों का कहना था 25% टैक्स कम करें। ठीक है। और ये नहीं जानते होंगे आप लोग कि गांधी जी के कितने पुत्र थे और क्या क्या नाम था। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, लाल स्क्वायर प्लस दास स्क्वायर। लाल स्क्वायर का मतलब ये और ये, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इसके बाद एक खेड़ा आंदोलन हुआ है गुजरात में। तो इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और उसमें लगेगा। तो इसके खेड़ा आंदोलन के बात करें तो 1918 से 1919 ईस्वी तक चला था। इसके नेता थे मोहनलाल पांड्या। विवाद था कि जो फसल बर्बाद हो गई थी ओलावृष्टि और वर्षा से, तो उसके लॉस के बारे में उन्होंने यहाँ पे सभी किसानों ने अपने नेता मोहनलाल पांड्या से जाकर मिला और अपनी समस्या रखी। अब मोहनलाल पांड्या जब गांधी जी से जाकर मिले और ये समस्या को रखे, तो गांधी जी ने अपना खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन अपने हाथों में ले लिया और फिर नारा दिया, नो टैक्स नो कॉम्पोजिशन। नो टैक्स, अगर 25% टैक्स कम करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे बोल दिया कि हम टैक्स भी नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत लॉस हुआ है इसलिए टैक्स नहीं देंगे। ठीक। तो कर ना देने का आंदोलन चलाया। पूरे जनता से अपील की, भारत के जनता से अपील की कि कहीं भी आप कर ना दें,
क्योंकि पूरे भारत में उस समय अकाल पड़ा था और वहाँ पे कर ना देने का एक आंदोलन चलाया। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ नेता थे वल्लभ भाई पटेल, बिलाव भाई पटेल, और यहाँ पे बहुत सारे फिर आ जाते हैं। स्थानीय वकील थे इंदुलता याग्निक। अगर पूछेगा खेड़ा आंदोलन के स्थायी वकील कौन थे, स्थानीय वकील कौन थे, इंदुलता याग्निक, अलका याग्निक से पूछ लीजिएगा, याग्निक, ठीक है, इंदुलता याग्निक। फिर स्थानीय नेता इसके थे वास्तविक किसान को खेड़ा आंदोलन कहा जाता है। वास्तविक किसानों ने इस आंदोलन को खेड़ा आंदोलन कहा। हम शुरू से जब खेड़ा आंदोलन पूरा हो गया तो एक आंदोलन इसे किसानों ने भी इसे वास्तविक में इसे खेड़ा आंदोलन कहा। आंदोलन चलते रहता था, बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे किसानों ने बहुत सारे आंदोलन किए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे और खेड़ा आंदोलन के बाद डिस्कशन करेंगे क्या खेड़ा आंदोलन में और क्या क्या हुए, क्या क्या गांधी जी ने क्या क्या अपने विचार रखे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किरण पारा मेडिकल क्लासेस को यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे सारी वीडियो को अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, यूट्यूब चैनल।